तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर को लेकर। ठीक है, जो अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले एफआरओ मेंस में पूछा गया है। तो हम लोग का टॉपिक देखिएगा सॉरी सिलेबस देखिएगा तो जीएस का सिलेबस हम लोग का सेम है, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी और एफआरओ में भी लगभग सेम है, बस एक चीज़ को छोड़कर ये रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग इसमें एफआरओ में नहीं है। तो इसी के हिसाब से हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर को लेके। मेरे पास सभी एफआरओ का मेंस का पेपर है यहाँ पे, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले हम लोग सिलेबस को पहले डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है सिलेबस में, तो आइए सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर में सिलेबस क्या दिया गया है। पहले तो आप देखिए कि 200 मार्क्स का ये है और एफआरओ आपका 100 मार्क्स का है। दोनों में 2-2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या सिलेबस मैच कर रहे हैं। पहला देखिए, जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर में ये दिया गया है और इसमें लिखा गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ झारखंड, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, ये डायरेक्ट जनरल अवेयरनेस लिख दिया है और इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। तो जनरल अवेयरनेस में सारा आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ठीक है, ये दोनों सेम है। दूसरा देखिए, इंडियन पॉलिटी, इसमें भी इंडियन पॉलिटी। तीसरा इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे भी इंडियन हिस्ट्री। चौथा इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे कल्चर नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, फिर देखिए इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे भी इंडियन इकोनॉमी। फिर करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ये भी सेम है। रीजनिंग, सिर्फ एक रीजनिंग मैच नहीं कर रहा है। और फिर हमारे देखो लास्ट है हमारा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसमें साइंस एंड इन्वायरमेंटल इशू है। ठीक है, इसमें साइंस ऐड है, इसमें साइंस नहीं है। ठीक है, बस यही दो सिमिलरिटीज है। एक तो रीजनिंग इसमें नहीं है, बाद बाकी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद बाकी ए टू जेड सेम है। तो इसमें टोटल 8 टॉपिक है और इसमें टोटल 7 टॉपिक है। अब आपको बताते हैं हम कि जो एफआरओ मेंस का जो हुआ है एग्जाम, टोटल 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। 10 टॉपिक से 20 क्वेश्चन, 20 में से हम लोग को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग चलिए डिकोड करते हैं कि कैसे 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक ये जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ झारखंड है। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ये चारों से 8 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 2 क्वेश्चन और कल्चर से जो 2 क्वेश्चन झारखंड के पूछे गए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन, 8 में से आपको 4 बनाना है। तो आप इसको 4 टॉपिक लेकर चलिए। ये है 4 टॉपिक। ठीक है, ये 4 टॉपिक यहाँ डिकॉर्ड हो गया, रहा 6 टॉपिक। ये 5वां टॉपिक हो गया, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। ठीक है, इससे 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, बाद बाकी ये 6, टोटल 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आप लोग ये सिलेबस को बढ़िया से देखिए, उसके बाद इस अकॉर्डिंग हम लोग डिकोड करने वाले हैं एफआरओ मेंस का। ठीक है, और ये हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं मेंस का, एफआरओ का, सेम टू सेम पैटर्न से हमारे इसमें भी क्वेश्चन आएगा। बस डिफरेंस ये है कि ये 100 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन दिया गया, ये 200 मार्क्स का है। इसमें कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए इसमें भी चांसेस है कि 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस ये हो जाएगा ना, इसमें 10 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं एफआरओ के। तो इसमें चांसेस ये होगा कि एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत कम है। इसमें क्या आएंगे, 20-20 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के। इसमें एफआरओ में 10 मार्क्स के आए हुए हैं, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। इसमें 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 10 आपको बनाना है। इसमें भी 20 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 10 हम लोग को बनाना था। ठीक है, अब चलिए हम आप लोग को क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं। ये सिलेबस को बहुत अच्छा से देखिए, ये जो इसको 4 टॉपिक बनाए हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक है, बाद बाकी ये 6 है, टोटल 10 टॉपिक। अब 10 टॉपिक से क्वेश्चन आपको हम दिखाने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो पहला देखिए, ये एफआरओ का मेंस जीएस है। ठीक है, जनरल स्टडीज। अब देखिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन कैसे पूछा गया, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, झारखंड में भी इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेपीएससी में, लेकिन इसमें इंडिया नहीं था, उसमें झारखंड ऐड था। ठीक है, अब देखिए पीवाईक्यू से। फिर दूसरा आप देखिए ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन, हाउ डेमोग्राफिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, फ्लूवियल इरोजन, टेक्टोनिक अपलिफ्ट शेप्ड लैंडस्केप्स ऑफ हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से एक बनाना है। एक जो है सबसे ज़्यादा लोग अटेम्प्ट किए होंगे यही, क्योंकि ये पीवाईक्यू में भी लोग पढ़े होंगे अच्छा से। ठीक है,
इसको अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें ये टिक लगा गया है, मतलब ये ज़्यादा चांसेस है कि बहुत लोग यही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। आप इंडियन ज्योग्राफी से देख लिए, एक डिकोड हो गया, एक टॉपिक। दूसरा देखिए आप इंडियन इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर बताइए, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इन्फ्लेशन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, पूरा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इफेक्ट बता दिए, ठीक है, दो दो क्वेश्चन हो गया। इंडियन ज्योग्राफी देखिए, हर जितना भी सिलेबस में जो दिया हुआ था हर एक टॉपिक से आपको बताएं, तो झारखंड में 4 टॉपिक है, उसको 4 अलग ले लीजिए, बाद बाकी ये सब 6। एक टॉपिक ये हो गया, इससे 2 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से भी 2 क्वेश्चन। अब देखिए फिर ग्रुप 3 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी PYQ जेपीएससी में पूछा जा चुका है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर जो प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये देखिए। दूसरा देखिए, डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक इट बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक बताइए आप, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए, करंट इवेंट्स। सारा जो हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर में भी सेम टू सेम सिलेबस है, तो करंट इवेंट्स देखिए, 2023 का जो G20 हुआ था उसके बारे में बताना है हमको। जो जो थीम था हमारा, डायरेक्ट थीम था वसुदेव कुटुंबकम, उसके बारे में 2023 का जो है G20 का जो प्रेसिडेंसी हुआ था इंडिया में, उसके बारे में बताइए। करंट इवेंट देखिए 2023 का पूछा गया G20 के बारे में। फिर देखिए ब्रिक्स का जो समिट हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। करंट इवेंट से देखिए हम लोग को लिखा गया था कि करंट इवेंट झारखंड से भी पूछा जा सकता है, इंडिया से भी, प्लस इंटरनेशनल, ठीक है, इंडिया प्लस इंटरनेशनल, सबसे सब लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्ट इंडिया प्लस इंटरनेशनल दोनों से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अब देखिए फिर जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजर में सिलेबस था इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट इशू से। व्हाट डू यू मीन बाय बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए। डिस्कस द बायोफ्यूल्स आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, समरीज वेरियस बायोफ्यूल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टेक्निक ऑफ डायग्नोसिस। इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेक्निक क्या होता है डायग्नोसिस में, उसको बताइए। और डिफरेंस बताइए अल्ट्रासाउंड का, CT स्कैन का और EMRI, मतलब सॉरी MRI, ये तीनों का क्या डिफरेंस होता है, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। ये जनरल साइंस और इन्वायरमेंट इशू से क्वेश्चन देखिए। हर एक जो टॉपिक दिया हुआ सिलेबस से, सारा टॉपिक के बेसिस पे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए, अब आपको बताए थे कि झारखंड से 4 सेक्शन था, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और कल्चर। तो अब देखिए इकोनॉमी ऑफ झारखंड, झारखंड इकोनॉमी से क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द न्यू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 ऑफ झारखंड, ठीक है। 2016 का जो इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी था झारखंड का, उसके बारे में बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं कि जेपीएससी में भी ये पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल, मतलब पिछले साल मतलब 2016 के अप्रॉक्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी जेपीएससी में PYQ में पूछा जा चुका है। देखिए, वाई झारखंड स्टेट इज स्टिल ए पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट डिस्पाइट हैविंग रिच मिनरल रिसोर्स कंपेयर टू अदर स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी आप देखिए कि झारखंड क्यों बैकवर्ड है, जबकि रिच मिनरल है हमारे स्टेट में फिर भी, ठीक है, उसको कंपेयर कीजिए अदर स्टेट से। ये भी झारखंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आप इकोनॉमी ऑफ झारखंड देख लीजिए। अब फिर देखिए ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, डिस्कस सॉइल टाइप ऑफ झारखंड, झारखंड का सॉइल टाइप के बारे में बताइए। और एग्जामिन देयर एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी, ठीक है, उसके एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी के बारे में बताइए। फिर इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ सुटेबल मैप, मैप के साथ इसको समझाइए, ठीक है। अब देख लीजिए ज्योग्राफी झारखंड से कैसा क्वेश्चन है। फिर देखिए एग्जामिन द स्पाशियल पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड एंड एनालाइज लोकेशन एडवांटेज। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जो झारखंड में हुआ है उससे भी क्वेश्चन जो है पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। आप इस टॉपिक को देखिएगा बढ़िया से, जेपीएससी का जो PYQ है उसके बढ़िया से देखिएगा, उसमें आपको ये सब टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से। आप देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन पूछा गया। इंट्रोड्यूस द सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए का परिचय दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ है, इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा यूनिक हो जा रहा है, बट ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 2024 का जो CDPO का जो JPC हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, आप हिस्ट्री का देख लिए, सब टॉपिक से देखिए, आपको सब टॉपिक से मिलेगा क्वेश्चन। फिर देखिए इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल का, सॉरी, इसको तो डिस्कस करा चुके हैं ना, पांचवा हो गया था, छठा करवा दिए, सातवां करवा दिए, आठवां भी हो गया, और 9th टॉपिक देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये जो झारखंड का जो दिया हुआ था उसमें चारों में से देखिए चारों का चारों कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अब हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखिए, इवेल्युएट द रोल ऑफ बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा ये फेवरेट टॉपिक है JPSC का, ठीक है, इसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बताइए रोल ऑफ बिरसा मुंडा का एंड उलगुलान मूवमेंट इन झारखंड, सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप झारखंड का हिस्ट्री देखिएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये भी बिरसा मुंडा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये न्यू है, ये क्वेश्चन देखिएगा झारखंड से, ये न्यू है, ये JPSC में पहले कभी नहीं पूछा गया है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, उनका जो झारखंड मूवमेंट में जो रोल था उसके बारे में डिस्क्राइब करना, ये JPSC में नहीं पूछा गया है। तो इस बार रिसेंट में देखिएगा जो ये न्यू है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जो उनका क्या रोल था उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, ये हिस्ट्री हो गया। और फिर देखिए कल्चर ऑफ झारखंड से क्या क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द फोल्क लिटरेचर ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड का फोक लिटरेचर के बारे में बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फोक पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ झारखंड। झारखंड की जो फोक स्टाइल पेंटिंग है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। ये देखिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है प्रोजेक्ट मैनेजर में, सेम टू सेम सिलेबस है, बस डिफरेंस ये है सिर्फ एक रीजनिंग को छोड़ के। ठीक है, हर एक टॉपिक से आप ये याद रखिए कि टोटल 10 सेक्शन बनेगा, इसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनने वाला है, और 10 सेक्शन से टोटल 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें हम लोग को 10 को अटेम्प्ट करना है। और 10 में इसमें 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, तो उसमें 20 मार्क्स के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, 20 मार्क्स के होंगे, और MCQ के चांसेस बहुत कम है। जिस हिसाब से इस पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और रहा बात प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर 4 का, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है, तो उसके बारे में भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जब हम लोग को FRO मेंस का जो ऑप्शनल का जो पेपर है वो मेरे हाथ आता है, तो उसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत अच्छा से पता चल जाएगा कि हम लोग को इन्वायरमेंट जो पेपर 4 है हमारा, जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाला, उसको हम लोग किस हिसाब से तैयारी करें। तो आप लोग को देखिए GS में जिस जिसको दिक्कत हो रहा था समझने में कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा GS में, तो देखिए FRO का आ चुका है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे बढ़िया से देख सकते हैं। और हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर का GS भी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। ठीक है, और रहा बात सिलेबस का, तो आप लोग FRO मेंस का जो है सिलेबस है उसको उठा लीजिएगा। हर एक टॉपिक से, जो ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, उसको डिस्क्राइब किया गया है, कैसा पूछेगा क्या पूछेगा बढ़िया से। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर में ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं किया गया, डायरेक्ट टॉपिक दे दिया गया कि ज्योग्राफी इंडियन इकोनॉमी से पूछेगा। बट FRO को भी आप उठा लीजिएगा सिलेबस और उसको देख लीजिएगा, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। टोटल आप भी मानिए कि जो जितना टॉपिक यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग का सिलेबस है, बस इसी को देखिए और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखिएगा PYQ जो है JPSC में ऑलरेडी आ चुके हैं, वही सबसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है, तो भी हम लोग पढ़ेंगे तो वो सब सारी चीज़ हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ देख लीजिए, कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FRO का जो ऑप्शनल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर को कैसे तैयार करें उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग बढ़िया डिस्कस करेंगे। ठीक है।